हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट्स होते हैं जैसे मायोपिया, हाइपोमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, इन सब के बारे में एक डीप स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में समझा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो बात करी थी पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में बात करी थी, और हमने ये देखा था कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है। ठीक है, और कैटरेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, जिसमें हम 3 तरह के डिफेक्ट्स को स्टडी करेंगे, जो कि है मायोपिया, हाइपोमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मायोपिया से। क्या होता है मायोपिया, इसको समझते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, किसी वजह से, किसी रीजन से हमारी आंखें, हम ना दूर की चीजों को जो है वो क्लियरली नहीं देख पाते। पास की चीजें तो बहुत आराम से हमें दिखाई देती हैं, लेकिन क्या होता है जो दूर की चीजें है ना वो हमें साफ दिखाई नहीं देती। कुछ ही दूर तक की चीजें हमें क्लियरली दिखाई देती हैं, उसके आगे फिर हमें चीजें दिखाई नहीं देती। तो ये जो डिफेक्ट है, जहां पर हमें चीजें दूर की दिखाई नहीं दे रही, वो डिफेक्ट हम मायोपिया कहते हैं। इसको कहते हैं मायोपिक आई। ऐसी आई जिसके थ्रू हम दूर की चीजों को नहीं देख पाते, ऐसी आई को मायोपिक आई कहते हैं, और इस डिफेक्ट का नाम मायोपिया होता है। ठीक है, ये क्यों होता है, इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ फिगर है। इसमें क्या दिखाया गया है, ये जो मायोपिक आई होती है, इसमें जो फार पॉइंट होता है, मतलब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे हमारे ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट है, जहां तक हम देख सकते हैं, जहां पर हम चीजों को, जहां तक की चीजें हमें दिखाई देती हैं, वो इन्फिनिटी होता है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी ना होकर के कुछ यहाँ पर है। ये जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी ना होकर के कुछ यहाँ पर है, जबकि होना क्या चाहिए था कि जो फार पॉइंट यानी जो जितना दूर हम देख सकते हैं वो इन्फिनिटी, हम का मतलब हम, मैंने बोला था ना लास्ट टाइम की, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से भी सफिशिएंट लाइट हमारे आंखों में आ रही है, तो वो जो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आ रही है वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा, भले ही वो सन से भी दूर क्यों ना रखा हो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो इन्फिनिटी से जो लाइट आ रही है, इन्फिनिटी से जो लाइट आ रही है, उसकी इमेज हमारी रेटिना पर नहीं बनती। देखिए, हमें कोई चीज कब दिखाई नहीं देती या कब क्लियरली दिखाई नहीं देती, सबसे पहले इसको समझते हैं। हमें चीजें तब क्लियरली नहीं दिखाई देती जब उससे आने वाली लाइट, जो हमारे आंखों में लाइट आ रही है उस ऑब्जेक्ट से, वो लाइट हमारे आंखों में पड़ने के बाद रेटिना पर जाके फॉल ना करे। अगर वो लाइट रेटिना पर जाकर के कन्वर्ज नहीं हो रही, यानी रेटिना पर फॉल नहीं कर रही, रेटिना कहां पर है, रेटिना यहाँ पर, अगर वो लाइट रेटिना पर जाकर के फॉल नहीं करेगी, तो वो चीज हमें या तो दिखाई नहीं देगी, या तो हम उसको देख पाएंगे लेकिन वो ब्लर दिखेगी, हमें बहुत क्लियरली दिखाई नहीं देगी। तो हमारे साथ यही होता है मायोपिक आई में। जो बहुत दूर इंफिनिटी पर रखी गई चीजें हैं, जो इंफिनिटी पर रखी हुई चीजें हैं, उनसे जो रेज आती है ना, वो हमारे रेटिना पर फॉल नहीं करती, जिस वजह से वो चीज या तो हमें दिखाई नहीं देती, या तो अगर दिखती भी है तो ब्लर दिखती। ठीक है, बहुत ज्यादा धुंधली दिखेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा मायोपिक आई। अच्छा, पास में अगर कोई चीज रखी, कोई चीज यहाँ रखी हो, कोई चीज यहाँ रखी हो, कोई चीज यहाँ रखी, तो ये चीज हमें क्लियरली दिखाई देगी। जो इसका फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट मतलब मैक्सिमम कितनी दूर तक आप क्लियरली देख सकते हो, वो फार पॉइंट होता है मायोपिक आई का। तो जो फार पॉइंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स, चाहे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो, ये सारे ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम फार पॉइंट से दूर चले गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, तो वो सारे ऑब्जेक्ट अब हमें दिखाई देना, मतलब क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। तो मायोपिक आई में क्या होता है, मायोपिक आई में बेसिकली जो हमारा फार पॉइंट जो कि इन्फिनिटी था, वो शिफ्ट होकर के इन्फिनिटी से पहले आ जाता है, वो शिफ्ट होकर के इन्फिनिटी से पहले आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब करेक्ट कैसे करेंगे मायोपिक आई, अगर हमें मायोपिया हो गया या किसी को मायोपिया हो गया, तो करेक्ट कैसे किया जा सकता है। इसको करेक्ट कैसे करते हैं, तो करेक्ट करते हैं कॉन्केव लेंस की मदद से। इसको करेक्ट कैसे करते हैं, कॉन्केव लेंस की मदद से। अब कॉन्केव लेंस का यूज क्यों करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, तो यहां पर लाइट बहुत जल्दी कन्वर्ज हो जा रही, रेटिना से बहुत पहले कन्वर्ज हो जा रही। रेटिना से पहले कन्वर्ज हो रही, कन्वर्ज हो जाने का मतलब कन्वर्जन ज्यादा है, आई जो आई लेंस है वो ज्यादा कन्वर्ज कर रही है, और आई लेंस कन्वर्ज पहले कर रही है, इसका मतलब आई लेंस में कोई दिक्कत आई है। क्योंकि अगर आई लेंस का फोकल लेंथ, अगर हमने पढ़ा था अभी पावर ऑफ अकोमोडेशन में कि हमारे आई की एबिलिटी होती है कि वो फोकल लेंथ को क्या कर सकता है, वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। सिल्वरी मसल्स क्या कर सकती हैं, लेंस को थिक करके, लेंस को क्या करके कॉन्ट्रैक्ट करके उसके जो फोकल लेंथ है उसको कम कर सकती हैं, या रिलैक्स करके उसके फोकल लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो मायोपिक आई में क्या होता है, मायोपिक आई में जो होता है, जो हमारा लेंस होता है, जो हमारा ये आई लेंस होता है ना, ये आई लेंस थिक हो जाता है। आई लेंस थिक हो जाते हैं, थिक हो जाने की वजह से इसका फोकल लेंथ कम हो जाता है, और अगर फोकल लेंथ कम हो गया तो लाइट क्या होगी, पहले कन्वर्ज हो जाएगी। इसको मैं बना के आपको दिखाता हूं। ये हमारा मान लेते हैं नॉर्मल आई बॉल है,
सपोज दैट दिस इज नॉर्मल आई बॉल और ये हमारा रेटिना की बॉल है, लाइट आई, मान लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट आ रही है। अब क्योंकि ये नॉर्मल आई है तो इसका फोकल लेंथ यहाँ रेटिना पर होगा, नॉर्मल आई बॉल है तो फोकल लेंथ कहाँ पर, रेटिना पर। तो आई तो जो लाइट आ रही है इन्फिनिटी से, जो लाइट इन्फिनिटी से आ रही है वो कहाँ फॉल कर रही है, रेटिना पर कर रही है। लेकिन अगर किसी रीजन से ये आई बॉल, ये जो आई बॉल है इसको थिक कर दूं, इसके कर्व को बढ़ा दूं, कर्वेचर को ऐसे बढ़ा दूं, किसी रीजन से मान लेते कर्वेचर बढ़ गया, कर्वेचर बढ़ने से जो फोकल लेंथ यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, थिक हो जाएगा। कर्वेचर बढ़ने से क्या होगा, फोकल लेंथ क्लो आई रेटिना सेट के रेटिना से पहले आ जाएगा। अब जो लाइट पड़ेंगी वो रेटिना पर फॉल करने की बजाय रेटिना से पहले फॉल कर जाएंगी और इस वजह से क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी रीजन से जो हमारा आई बॉल होता है वो थिक हो जाता है और जिसकी वजह से जो भी लाइट पड़ रही होती है वो लाइट फोकस में ना पड़ के कहाँ पड़ती है, रेटिना पे ना पड़ के उसे पहले पड़ने लगती है। ठीक है, इसको करेक्ट करना है। अच्छा, करेक्ट करने की बात कर रहे हैं तो करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या करता है, कॉन्केव लेंस पहले तो लाइट को डाइवर्ज कर देगा, जो लाइट इंफिनिटी से आ रही है वो डाइवर्ज हो जाएगी, जब डाइवर्ज हो जाएगी तो अब उसको कन्वर्ट करने में क्या होगा, आई बॉल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कन्वर्ट, जो चीज ज्यादा डाइवर्ज होती है उसको कन्वर्ट करना भी तो मुश्किल है। तो यहाँ पर कॉन्केव लेंस लगा के ना जो लाइट आ रही है इन्फिनिटी से उसको डाइवर्ज कर देता है, वो जो लेंस होता है उसको क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। जब वो लाइट डाइवर्ज हो जाती है तो डाइवर्ज होने के बाद क्या होता है, अब आई लेंस को कन्वर्ट कर, अब जब आई लेंस उसको कन्वर्ट करता है तो कन्वर्ट वो पहले ना होकर के बाद में जाकर कन्वर्ट होता है। कहां कन्वर्ट होता है, वो रेटिना पर जाकर कन्वर्ट होता है। तो जो इन्फिनिटी पर चीज रखी हुई है वो भी हमें क्लियरली दिखाई देना शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं मैंने क्या क्या लिखा है इसके अंदर। इसमें क्या क्या लिखा है, हमने देखा है मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब है कि पास की चीजें बहुत क्लियरली दिखाई देंगी, पास की चीजों को देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें हमें पास की चीज तो दिख रही है लेकिन दूर की चीज नहीं दिख रही, तो इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो इसलिए मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। A person with myopia can see nearby object clearly। जो पर्सन है जिसकी आई में मायोपिया हो गया है, मायोपिक आई है उसकी, तो उसको ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो पास के ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली दिखाई देंगे, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो उसको आराम से डिस्टिंग्विश करके या बहुत क्लियरली उसको नहीं देख पाएगा। A person with this defect has a far point nearer than infinity। वो जो पर्सन है, जो एक नॉर्मल पर्सन जो कि इंफिनिटी तक देख सकता है क्लियरली, लेकिन जो मायोपिक पर्सन है जिसकी आई मायोपिक आई है, उसका जो इंफिनिटी होगा वो इंफिनिटी तक तो नहीं देख सकता, वो इंफिनिटी से कुछ पहले तक ही क्या होगा, इंफिनिटी से पहले, बहुत पहले ही क्या करेगा, वहां तक ही वो क्लियरली देख पाएगा, इंफिनिटी तक तो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स, वो कुछ मीटर्स तक, 10 मीटर 15 मीटर तक ही क्लियरली देख पाएगा। इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ अ रेटिना। यहाँ पर क्या होता है, मायोपिक आई में जो इमेज होती है, जो ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पर रखा होता है या जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर इंफिनिटी पर है, उसकी इमेज रेटिना से पहले बनती है, वही बात लिखी गई है। तो इस चीज को सुधारने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कौन सा करेक्टिव लेंस यूज करते हैं मायोपिया को सुधारने के लिए, कॉन्केव लेंस। बिल्कुल, क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या करता है, जो लाइट आ रही है उसको डाइवर्ट कर देता है। डाइवर्ट करने से क्या हुआ, जो आई लेंस है जो पहले लाइट को कन्वर्ट कर रहा था, क्योंकि अब लाइट ज्यादा डाइवर्ट होकर के आ रही है, तो लाइट ज्यादा डाइवर्ज होकर के आएगी तो उसको कन्वर्ज भी तो करने में टाइम लगेगा, या कुछ दूर जाके वो कन्वर्ज होगी, तो वो जो कन्वर्ज होती है फिर वो रेटिना पर होने लगती है, तो जिससे वो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है इंफिनिटी वाला हमें क्लियरली दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, चलिए अभी और देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अच्छा, मायोपिया में ये होता क्यों है, मैंने आपको बताया था एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। कर्वेचर बढ़ने से हो जाता है, मतलब आई लेंस का जो कर्व है ना, कर्वेचर है ना, वो ज्यादा हो जाता है, जिससे फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो इसीलिए वो चीज जो होती है वो पहले आकर के जो आपका जो लाइट है वो पहले ही रेटिना से पहले ही क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, आई लॉन्ग के इलोंगेशन से भी ये चीज होती है। दिस लेंस कैन बी करेक्टेड, दिस लेंस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस। अच्छा, यहां पर हम कॉन्केव लेंस की मदद से क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस की मदद से अपनी मायोपिक आई को हम क्या करते हैं, क्योर करते हैं। क्योर तो नहीं कर सकते, उसका एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसका एक एडेड एक एक स्पेक्स लगाते हैं, जो कि हमें जो एक एड की तरह काम करता है, जो मदद करता है मायोपिक आई होने के बावजूद हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली देखने में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट अपने डिफेक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट डिफेक्ट जो हमारा है वो हाइपरमेट्रोपिया।
जैसे मायोपिया में पास की चीजें क्लियरली दिखाई देती थी, दूर की दिखाई नहीं देती, इसमें रिवर्स होता है। इसको कहते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब पास, दूर की चीज तो बहुत क्लियरली दिखाई देगी, लेकिन जो पास में रखी हुई चीज है वो क्लियरली दिखाई नहीं देगी। आप लोग कुछ लोगों को देखते हो, वो जो चश्मा पहनता है, अगर कभी कभार वो चश्मा नहीं पहनेंगे तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे चीजों को, वो ऐसे दूर ले जाके ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें पास में, जो पास में रखी गई चीजों से उन्हें क्लियरली दिखाई नहीं देती। तो वो क्या करते हैं, अगर चश्मा नहीं पहनेंगे ऐसे लोग, तो क्या करेंगे, कोई भी चीज है ना उसको दूर से ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे क्यों? क्योंकि उनको पास की चीज क्लियरली दिखाई नहीं देती। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इसमें देख लेते हैं। यहां पर क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है हमारे आई का, वो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन वो जो नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर, यहां पर आप देखिएगा, ये जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर का, अगर 25 सेंटीमीटर से वो कोई ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो जो उसकी जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज है वो रेटिना पर फॉल ना करके रेटिना से कहीं पीछे जाकर के कन्वर्ज होंगी, रेटिना से भी दूर जाकर कन्वर्ज होंगी। तो इससे जो ऑब्जेक्ट हमें, क्योंकि अब रेटिना पर जब लाइट कन्वर्ज नहीं होती तो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी रेटिना पर जो है इमेज नहीं बन रही, रेटिना से पीछे जाकर के इमेज बन रही। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो पास में जो चीज रखी 25 सेंटीमीटर या उससे पहले की जो चीज आपकी रखी हुई है वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो नॉर्मल पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर से दूर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रेटर देन जो हमारा नियर पॉइंट होता है, जो हमारा नियर पॉइंट होता है एंड ये नियर पॉइंट जो होता है 25 सेंटीमीटर से दूर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहां पर अब इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आप देखो यहाँ जो कन्वर्ज हो रहा है बहुत पीछे जाकर के, लाइट बहुत पीछे जाकर के कन्वर्ज होगी। आप चाहते हो पहले कन्वर्ज हो जाए, मतलब आप कन्वर्जेंस चाहते हो, आप चाहते हो लाइट जल्दी कन्वर्ज हो जाए। तो जल्दी कन्वर्ज करने के लिए आप, हमारा आई लेंस तो कॉन्वेक्स होता ही है, आप एक और कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे अपने ग्लासेस में, स्पेक्स में। वो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो लाइट आ रही है नियर पॉइंट से, जो लाइट आ रही है उसको पहले कन्वर्ज कर देगा। पहले कन्वर्ज कर देगा तो जब ये लाइट आईबॉल में पड़ेगी तो आईबॉल को इसको और ज्यादा कन्वर्ज नहीं करना पड़ेगा, तो ये लाइट रेटिना पर जाकर के क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहां पर हम कॉन्वेक्स लेंस की मदद से हम अपने हाइपरमेट्रोपिया को जो है वो एक तरीके से क्योर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा ऐसा स्पेक्स लगा करके जिसमें कि कॉन्वेक्स लेंस लगे हुए हैं, ऐसा स्पेक्स पहनने से हम ये जो हाइपरमेट्रोपिया की जो प्रॉब्लम है या हाइपरमेट्रोपिक आई है उसको हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते। ठीक, क्यों होता है, कैसे होता है, चलिए इसको समझते हैं कि ये हाइपरमेट्रोपिया हुआ क्यों। ये जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देगा, चलिए इसको समझते हैं। ये होता है क्योंकि जो हमारा फोकल लेंथ आई का वो बहुत बड़ा हो जाता है। अभी हमने देखा था मायोपिया में फोकल लेंथ छोटा हो जाता है, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर फोकल लेंथ आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो बड़ा हो जाता है। इसको बना करके देख लेते हैं एक बार। मान लेते हैं ना, ये हमारा रेटिना हो गया, ये हमारा आई लेंस हो गया जो कि नॉर्मल आई लेंस। कोई भी रे आएगी नॉर्मल आई लेंस में क्या होगा, अच्छा सॉरी ये तो इंफिनिटी से बना दिया मैंने। ये मान लेते हैं यहाँ नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी रे आएगी लेंस से पड़ेगी और लेंस पर पड़ने के बाद कहां जाकर कन्वर्ट होगी, रेटिना पर। यही होता है नॉर्मल आई के केस में, नियर पॉइंट पर भी ऑब्जेक्ट हो, फार पॉइंट पर हो, सब में क्या होता है, वो जो इमेज बनती है रेटिना पर बनती है। लेकिन अब क्या हो जाता है हमारे हाइपरमेट्रोपिक आई में, ये जो हमारा लेंस है, इसका कलर चेंज कर लेता हूं मैं, कलर दूसरा ले लेता हूं, ग्रीन ले लेता। अब ये जो लेंस होता है ना, ये हल्का सा क्या होता है, हल्का सा इसका कर्वेचर कम हो जाता है, और फोकल लेंथ यहाँ, जो फोकल लेंथ अभी रेटिना पर था वो फोकल लेंथ शिफ्ट होकर कहीं यहाँ हो जाता है। तो इस वजह से अब जो लाइट रे पड़ती है नियर पॉइंट्स, अब जो लाइट रे पड़ती है आपकी, वो कहां जाके कन्वर्ज होती है, रेटिना पर। जिस वजह से क्या होता है, आपकी जो इमेज बनती है वो रेटिना पर ना बन करके रेटिना से आगे जाकर के वो इमेज आपकी बनती है, जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट जो रखा है वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये चीज हो जाती है, फोकल लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फोकल लेंथ क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिक आई का फोकल लेंथ, जो हाइपरमेट्रोपिक आई में जो आई लेंस होता है उसका फोकल लेंथ लॉन्ग हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, आई बॉल्स हैव बिकम टू स्मॉल, आई बॉल स्मॉल हो जाता है। ठीक है, आई बॉल छोटी हो जाती है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। इसका यूज हम इस हाइपरमेट्रोपिक आई को मतलब सही करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी हाइपरमेट्रोपिक आई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिफेक्ट, जो कि एज की वजह से होता है, प्रेसबायोपिया। ये जो डिफेक्ट है ना, ये कॉमनली ओल्ड पीपल्स में होता है, 50 क्रॉस कर गए, 60 क्रॉस कर गए, उनमें ये प्रॉब्लम होती है।
ना तो उन्हें दूर की चीज क्लियरली दिखाई देती है, ना तो उन्हें पास की चीज क्लियरली दिखाई देती है। आप देखोगे जो दादा होंगे आपके, दादाजी या दादी, उनका जो चश्मा होगा ना, उनको आप देखोगे अलग तरीके का ही दिखता होगा। उनका कुछ चश्मा आपको ऐसा दिखता होगा। अगर मैं बनाऊं, प्रिज्म पर आ गए सीधे, पहले प्रेस बायोपिया तो पढ़ ले। उनका जो चश्मा होता है, अगर ये चश्मा मैं बनाऊं तो यहां पर आपको एक लेंस क्लियरली दिखाई देता है कि ऐसा लेंस लगा हुआ है। लेकिन हम जो चश्मा लगाते हैं हमें ऐसा लेंस नहीं दिखाई देता। एक्चुअली होता यह है ना कि उनके जो चश्मे होते हैं उनमें दो लेंस लगे होते हैं, एक ये लेंस होता है और ये जो बचा हुआ हिस्सा ये भी एक लेंस है, लेकिन दोनों अलग अलग लेंस होते हैं। दोनों क्या होते हैं? अलग अलग लेंस होते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, पहले पढ़ते हैं होता क्या ये। यहां पर क्या होता है, हमारा जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, यानी हमारे जो आई लेंस को एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी है सिलरी मसल्स की, वो एज के साथ घटती चली जाती है। हम अपने आई लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, एज के साथ वो सिलरी मसल्स की जो इफिशियंसी है वो कम हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, हम चीजें देख नहीं पाते क्लियरली। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इस डिफेक्ट को, जहां पर हम अपने आई लेंस को ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रहे और ना तो दूर की चीज हम क्लियरली देख पा रहे हैं, ना तो पास की, इस डिफेक्ट को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। ये क्यों होता है? सिलरी मसल्स वीक होने की वजह से होता है। फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है सिलरी मसल्स की, लिखा हुआ है इट अराइजेस ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी घटने से और सिलरी मसल्स के वीक होने से ये डिफेक्ट आता है, और ये एज के साथ ही होता है। मसल्स वगैरह कम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। आगे क्या लिखा है, sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia. Such a people often require bifocal lenses, a common type of bifocal lens. Bifocal का मतलब ऐसा लेंस जिसमें दोनों, ठीक है। A common type of bifocal lens consists of both convex and concave lens. तो जो लेंस अभी मैंने बताया है वो बाइफोकल लेंस है, जिसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस लगा था। अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्केव लेंस। ये जो अपर पार्ट है, ये जो अपर पार्ट है, ये कॉन्केव लेंस का बना होता है। और उसके बाद ये जो लोअर पार्ट होता है, ये जो मैंने कर्व बनाई, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो यहां पर वो पर्सन जो ना तो पास की चीजें क्लियरली देख पाते हैं, ना तो दूर की चीज क्लियरली देख पाते हैं, उनके लिए लेंस लगाया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस, दोनों ही होते हैं उनके चश्मों में। ठीक है, तो ये एज के साथ होता है। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चों में अगर है तो वो जेनेटिक हो सकती है, या किसी बर्थ के टाइम अगर कोई इंजरी वगैरह हो गई तो इस वजह से होता है। नहीं तो अदरवाइज ये जो आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ये आपको ऐसे ओल्ड पीपल्स में मिलेगा जो 60 या 70 इयर्स के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे डिफेक्ट को कवर किया। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। मायोपिया में पास की चीज तो क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीज क्लियरली दिखाई नहीं देती, जिसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। क्योंकि जो आपका क्योंकि जो इमेज बनती है, जो दूर से ऑब्जेक्ट जो आया है उसकी जो इमेज बनती है, वो इमेज रेटिना से पहले बनने लगती है। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज तो क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन पास की चीज क्लियरली दिखाई नहीं देती। तो इस केस में क्या करते हैं हम, इस केस में कॉन्वेक्स लेंस की मदद लेते हैं, क्योंकि जो आपका जो पास की चीज जो रखी है उसकी जो इमेज है वो रेटिना से पीछे बन रही, तो उसको और पहले कन्वर्ट करने के लिए हम एक और कॉन्वेक्स लेंस की मदद से उस जो लाइट रेज है जो कि नियर ऑब्जेक्ट्स की हैं, उनको रेटिना पर बनाने की कोशिश करते हैं। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, प्रेस बायोपिया में सिलरी मसल्स के वीक होने से और आई लेंस का कम फ्लेक्सिबल हो जाने से, एज की वजह से ये डिफेक्ट आता है, जहां पर क्या होता है पर्सन धीरे धीरे उनको दिखना, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं होते चीजों को देखने के लिए, ना तो उन्हें क्लियरली दिखाई नहीं देता। ठीक है, उसके बाद एक और डिफेक्ट होता है जहां पर हम क्या करते हैं, ना तो हमें पास की चीजें क्लियरली दिखाई देती है, ना तो दूर की चीजें, यानी हमें मायोपिया भी हुआ होता है या हाइपरमेट्रोपिया। तो ऐसे डिफेक्ट को सही करने के लिए हम एक ऐसा लेंस यूज करते हैं जो कि बाइफोकल होता है। बाइफोकल मतलब उसमें कॉन्वेक्स लेंस भी होगा और कॉन्केव लेंस भी होगा। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कॉन्केव लेंस का होता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का होता है। तो ये रहे हमारे सारे डिफेक्ट्स। तो आज के लेक्चर में हमने डिफेक्ट्स को कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो हमारे प्रिज्म पर बेस्ड होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। ओके, थैंक यू।